नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। वाराणसी में एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य के संकल्प के साथ G20 समिट की बैठक 17 अप्रैल से वाराणसी में प्रस्तावित है। ऐसे में नमामि गंगे व 137 CETF बटालियन, प्रादेशिक सेना, 39 गोरखा राइफल, गंगा टास्क फोर्स के जवानों ने मंगलवार को गंगा घाटों पर G20 से जन जन को जोड़ने के लिए जन जागरूकता, जन सहभागिता व प्रचार प्रसार के तहत आयोजन किया। नमो घाट पर नागरिकों ने नमामि गंगे और गंगा टास्क फोर्स के जवानों के साथ सभी 20 देशों के राष्ट्रध्वज चिन्ह लेकर वसुधैव कुटुंबकम के संकल्प के साथ काशी के लोगों का आह्वान किया कि वह अपने को इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन G20 से जोड़े। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने गंगा तट की स्वच्छता बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि दुनिया के 20 देशों के प्रतिनिधि काशी आ रहे हैं। उनके सामने काशी की परंपरा और संस्कृति की अच्छी तस्वीर बनाना हमारी भी जिम्मेदारी है। 80 से राजघाट तक गंगा किनारे और उनसे जुड़ी गलियों, सड़कों की स्वच्छता के लिए हम स्वयं पहल करें। कहा कि त्रैलोक्य न्यारी भगवान शिव की काशी नगरी में G20 समिट के दौरान आकर्षक और मनोहारी वातावरण तैयार करें, जिससे 20 देशों के पर्यटक भी आकर्षित हों और हमारे काशी का व्यापार निरंतर प्रगति करता रहेगा। बताया कि G20 समिट के दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्था, व्यापार, उद्योग, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, पर्यावरण, असंतुलन जैसे ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा होगी, जिसके सार्थक परिणाम प्राप्त होंगे। गंगा टास्क फोर्स की कंपनी कमांडेंट सुशील गुहानी ने कहा कि काशी में हो रहे इस अभूतपूर्व आयोजन में हम सभी की सहभागिता बहुत जरूरी है। काशी की परंपरा सदैव अतिथि देव भाव की रही है। आयोजन में प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, गंगा टास्क फोर्स के कंपनी कमांडेंट सुशील गुहानी, नमामि गंगे महानगर सह संयोजक सीमा चौधरी, दीपक कुमार, आदित्य दुबे, गंगा टास्क फोर्स के जवान सहित नागरिकगण उपस्थित रहे। न्यूज 9 भारत के लिए तौफीक खान की रिपोर्ट। मैं राजेश शुक्ला, गंगा सेवक, संयोजक नमामि गंगे काशी क्षेत्र। G20 समिट का आयोजन हमारी काशी नगरी में हो रहा है। वसुधैव कुटुंबकम यानी एक पृथ्वी एक परिवार एक जीवन, इस उद्देश्य, इस लक्ष्य को लेकर के भारत G20 समिट की अध्यक्षता कर रहा है। वाराणसी में आगामी 17, 18 और 19 अप्रैल को 20 देशों के प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे और साथ ही भारत द्वारा आमंत्रित जो देश अभी जिनकी अर्थव्यवस्था कम मूल्यों पे है, वह भी भारत के इस आयोजन में शामिल हो रहे हैं। भारत ने उनको आमंत्रित किया है। निश्चित रूप से G20 समिट का उद्देश्य अर्थव्यवस्था और अर्थव्यवस्था के अनुरूप होने वाले व्यापारों को समावेशी रूप में सबका विकास करते हुए ध्यान में रखकर आयोजित करना है। और आने वाले समय में और G20 समिट में हम पर्यावरण संतुलन, रोजगार, साथ ही भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्यवाही और साथ ही कृषि, स्वास्थ्य और अन्य अनेक विषयों पर हम मीटिंग करेंगे, बैठक करेंगे, ताकि जो एक पृथ्वी एक परिवार एक जीवन की बात कही है वह सार्थक हो और सारे देश जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जिनकी अर्थव्यवस्था अभी छोटी है, वह भी एक रूपता में आगे बढ़ते हुए समावेशी सोच के साथ आगे बढ़ें और सबका विकास होता रहे, अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती रहे। इसी कारण को लेकर, इसी मुद्दे को लेकर G20 समिट का आयोजन किया जाता है। और आने वाले दिनों में G20 समिट के माध्यम से वह सारे देश जो इसमें शामिल हैं और जो आमंत्रित किए जाते हैं, उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, जिसके तहत अनेकों प्रकार के मुद्दे जो कि ज्वलंत मुद्दे हैं, जैसे कि पर्यावरण असंतुलन है, जैसे कि ऊर्जा है, जैसे कि स्वास्थ्य है, कृषि है, इन सब मुद्दों पर जब हम एक समावेशी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो एक परिणाम बाहर आता है और उसके द्वारा हम जो रहने वाले लोग हैं, जो पूरी पृथ्वी पर निवास करने वाले लोग हैं, उनका जीवन अच्छा और सुदृढ़ होता है। आइए हम काशी वासियों से आह्वान करते हैं, उनसे निवेदन करते हैं कि G20 समिट के दौरान
अपने घरों को आकर्षक झालरों से सजाएं, आकर्षक रूप से सजावट करें, घाटों की स्वच्छता बनाए रखें, 80 से लेकर राजघाट तक हम गंगा किनारे स्वच्छता बनाए रखें और पूरी पृथ्वी पर निवास करने वाले लोग हैं उनका जीवन अच्छा और सुदृढ़ होता है। आइए हम काशी वासियों से आह्वान करते हैं, उनसे निवेदन करते हैं कि G20 समिट के दौरान अपने घरों को आकर्षक झालरों से सजाएं, आकर्षक रूप से सजावट करें, घाटों की स्वच्छता बनाए रखें, 80 से लेकर राजघाट तक हम गंगा किनारे स्वच्छता बनाए रखें और उनसे जुड़ी गलियों सड़कों में भी स्वच्छता बनाए रखते हुए आकर्षक अपनी सनातनी संस्कृति अपने का जो एक पारंपरिक यहाँ आयोजन होता है उसको एक इस ढंग से सजाएं कि आने वाले दिनों में जी समिट देशों के जो 20 देशों के पर्यटक हैं वो काशी में निरंतर आते रहें और हमारी काशी का व्यापार भी निरंतर उत्तरोत्तर वृद्धि करता रहे। धन्यवाद। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।